हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आप लोग जो है एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन एंजॉय कम करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है? एंजॉय भी करिए, पढ़ाई भी करिए। और ये चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यूपीटेट और अदर एग्जाम्स के बेसिक के लिए, ठीक है? तो आपको अब हम लोग जो है वर्गमूल और घनमूल के जो चैप्टर्स पिछले शुरू पढ़ते आ रहे हैं, ये चल रही है वह भी वर्गमूल घनमूल जो हमारा चल रहा है, उसमें वर्गों के योग और अंतर पर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? आज हमारा लास्ट टॉपिक है, आज वर्गमूल और घनमूल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो ये गणितीय संक्रिया के अंदर चल रहा है। 2-3 चैप्टर चला है, करड़ी और वर्गमूल घनमूल और एक और चैप्टर था। तो अब हम लोग भिन्न इसके बाद देखेंगे, भिन्न फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। तो ये आज इसको ख़त्म कर दिया जाए, देखिए ध्यान से, पर ध्यान से समझ के फुल कंसंट्रेट होकर के देखिए चीज़ों को, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें थोड़े हैं, बट कोई बात नहीं, अच्छे से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ इन फार्मूला का भी यूज होना है। देखिए वर्गों के योग और अंतर पर प्रश्न का मतलब, जैसे ए और बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है? ये सब बातें आप क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं यहाँ भी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, समझिए, ठीक है? और इनसे रिलेटेड हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गों के योग और अंतर पर प्रश्न, ठीक? देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत शब्द यूज किया है, और सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। तो दोनों संख्याओं बताइए। तो देखिए दो क्रमागत यानी माना दो क्रमागत सम संख्या कहा है, सम कहा है, तो आप एक को x मानिए, दूसरे को x+2 मानिए, ठीक है? अब क्रमागत बोला है सम संख्या के लिए, तो आप x और x+2 ही क्यों मानेंगे? अगर आपका सवाल ये है तो मैं बता दूं कि क्रमागत सम संख्याओं के लिए देखिए, अगर आपका सम नहीं कहता, सिर्फ क्रमागत कहता, तो आप x और x+1 मानते, फिर 2 कह रहा है तो 3 कहता तो x+2 ऐसे मानते। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, ठीक है? फिर आप दो क्रमागत सम संख्या कहा है, तो सम का मतलब कि इसको जब सम लेंगे, देखिए 2, तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो x और x+2 ले रहे हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये जनरल वे में है, आप इनके जगह कोई भी सम संख्या लेंगे ये सम ही बनेगा। रख के देख लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे या 4 बनेगा, यहाँ 4 लेंगे या 6 बनेगा, यहाँ 8 लेंगे 10 बनेगा। कोई भी संख्या अगर आप सम रखेंगे यहाँ सम ही बनेगा दोनों। तो दो क्रमागत सम संख्या x और x+2, इसलिए अंडरस्टैंड। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, इनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग, तो देखिए बड़ा वाला ये नंबर है, अंतर बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं ना, तो इसका वर्ग करेंगे, x+2 के होल स्क्वायर वर्ग, और फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका अंतर कर देंगे, फिर दोनों का अंतर जो आएगा वो 84 है, उसने क्वेश्चन में बोला है। फिर इसका होल स्क्वायर आप ओपन करोगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये गलती तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका सॉरी +2ab होगा ना, +2ab, 2 और ए और बी, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका -x² पहले से, तो ये +x² -x² कट जाएगा, और ये आपका बनेगा, देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4x, और ये 4 उधर जाके घट जाएगा 84 में से, तो ये 80 हो जाएगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। देखिए x का मान जब 20 आ गया तो वो दोनों क्रमागत संख्या आप बिल्कुल पता कर लेंगे, x और x+2 था, तो इसको 20 और ये आपका 22, वो दो क्रमागत संख्या थी जिनके वर्गों का अंतर 84 है। समझ गए होंगे आप। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 तथा दोनों संख्याओं का योग 29 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है? तो माना हमने दो संख्या a व b, अब जरूरी नहीं है कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे
कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। हमने माना दो संख्या ए और बी, उनके वर्गों का अंतर 145 है। पहले का वर्ग करा, दूसरे का वर्ग करा, दोनों का अंतर 145 है। क्वेश्चन बोला है, हम नहीं कर रहे हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। दोनों संख्याओं का योग 29 है, दोनों को योग 29 है, दोनों को ऐड करा तो 29 आया। देखिए, तो इक्वेशन 1 2 मान लिया हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ अभी पीछे हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी लिख लिया, यहाँ ए माइनस बी लिख लिया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 145। फिर यहाँ पे ए प्लस बी बराबर आपको पहले से दिया गया है 29। तो जब आप 29 को इधर भेजेंगे तो ये 5 बार भाग चली जाएगी। ए माइनस बी बराबर आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, तो आपको ए माइनस बी मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए इन इक्वेशन को, 2 और 3 को। तो बी बी कट जाएंगे, 2a बराबर 34, ए बराबर 17, बी बराबर 17, ए बराबर 17 मिलेगा। ए बराबर 17 आप कहीं रख लीजिए, यहाँ रख लेंगे। तो देखिए, आपको ए अगर 17 यहाँ रखते हैं तो बी को इधर भेजेंगे प्लस बनने के लिए, और ये 5 इधर 17 में से आके घट जाएगा, तो बी बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, किसी इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ 17 रख लीजिए, तो ए 17 रखेंगे तो इधर जाके आपको 5 दे देगा बी बराबर, ठीक है, घट करके, अरे 12 देगा, 12। तो ए बराबर 17, बी बराबर 12। ठीक है, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। दो संख्या के वर्गों का योग 61 है तथा एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या बताइए। तो कुछ भी आप दो संख्या मानिए, दो संख्या हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया, फर्स्ट संख्या के वर्ग का और दूसरे संख्या का वर्ग, दोनों का योग का, देखिए योग दोनों का 61 है, तो दोनों को योग करके बराबर 61 लिख दिया। ठीक है, अब उसमें कहा है कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 कर दिया हमने। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या जो है आपका सेकंड जो थी उसको हमने x मान लिया, या आप सेकंड ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 उधर जाके 61 में से घटेगा, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड मैथ का नियम होता है कि अगर कोई नंबर जाए तो वो प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। तो 61 माइनस 25, एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। 61 माइनस 25 36 होता है, और 36 जो है 6 का वर्ग होता है, और वर्ग में दोनों का साइड साइड वर्ग है, इसका भी वर्ग उसका भी वर्ग, तो वर्ग का स्क्वायर हट जाएगा, एक्स बराबर 6 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप आई थिंक समझ रहे होंगे। बहुत ही सिंपल बेसिक आसान क्वेश्चन है, और ध्यान से चीज़ों को समझिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए, लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट लेक्चर चल रहा है वर्गमूल घनमूल का, इसलिए थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा रख के प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आपका इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप पेपर में एकदम उड़ा के आइए। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो अब दो संख्या पहले माननी पड़ेगी ना, हमें दो संख्या तो यहाँ पता नहीं है, तो माना दो संख्या ए और बी, उनके वर्गों का योग, ये पहले वर्ग करा फिर योग करा। पहले देखिए दोनों का, इसका अभी नहीं कि ए प्लस बी का वर्ग कर दीजिए, ऐसा नहीं है। पहले बोला है क्या, संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग ए स्क्वायर और बी का वर्ग बी स्क्वायर, और दोनों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। फिर दोनों के वर्गों का अंतर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्ग का अंतर हो गया, बराबर 28 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा उसने, ए और बी जो माने हैं दो संख्या, उनमें सबसे बड़ी कौन है। भाई सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दो, ये साइन अपोजिट उल्टा होने के नाते कट जाएंगे, और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 128, तो ये 2 इधर डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर बराबर 64 और ए बराबर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और ए बराबर 8 जब आएगा तो ए बराबर 8 आप किसी में रख लेंगे, जैसे यहीं पे रख लीजिए, आप जो है कहीं रखेंगे तो यहाँ पे अगर रखते हैं देखिए, तो आपका ये 8 8 64, 100 में से इधर जाके 64 घटेगा तो 36 आएगा, और बी बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, कहीं रख सकते हैं, इसमें भी रखेंगे तो वही आएगा। ठीक, तो ये जहाँ आसानी लगे रख लीजिए। तो बी का मान 6 और ए का मान 8। अब आप बड़ा छोटा बता ही सकते हैं, ए बड़ा है 8 से, अरे 6 से। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स तो भाई मेन क्वेश्चन ही पे डिपेंड होता है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट भी लिखवाया है और क्वेश्चन भी बता रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा जो
थोड़े से ट्रिपिकल टाइप होते हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ा देते हैं, और हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा यूनिक है अपने आप में, इससे बाहर हट के कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 124 है, इनमें से छोटी संख्या बताइए। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 124 है। दो क्रमागत भाई, तो देखिए माना दो क्रमागत सम संख्या, अभी क्रमागत सम संख्या का जनरल फॉर्म बताए थे x और x+2। जिन लोगों को बीच में जुड़ जाए या बीच से देखने लगें तो कम समझ में आ रहा हो तो ये उनकी प्रॉब्लम है कि शुरुआत से वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से ही चीज़ें देखें, मैथ से हर एक छोटी चीज़ अपने आप से रिलेट करती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। मतलब किसी लेक्चर को कम से कम शुरुआत से तो देखें ही देखें, बाकी उसके और अच्छा जानना चाहते हैं तो उस चैप्टर की शुरुआत प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें थंबनेल के ऊपर बना के पूरी टू द फैक्ट लिखी हुई है, वो आप ध्यान से देखिए, हर एक थंबनेल पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ये यहाँ है, ये ऐसे, ये वर्गमूल घनमूल लेक्चर नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयर करेंगे, सारी चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ क्या था, दो क्रमागत सम संख्याएं x और x+2 हमने ले लिया। सम संख्या है इसलिए x और x+2 लिया, क्योंकि x की जगह देखिए सम संख्या 2 लेंगे तो यहाँ 4 बनेगा। ठीक है, तो इनका क्या कहा है कि वर्गों का अंतर 124 है। इनका वर्ग करा x+2 का होल स्क्वायर यानी वर्ग, और फिर इसका वर्ग, अंतर 124 है। भाई x+2 बड़ा होगा ही होगा x से, इनके वर्गों का अंतर हमने लिया तो 124 आया, और इसका होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2, और फिर a और फिर b, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये तोड़ा गया है, और माइनस एक्स स्क्वायर पहले से, ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 4 यहाँ पे, 4 इधर जाके घट जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 2 दूना 4x हो जाएगा। अभी ये x 4 इधर जाके डिवाइड करेगा तो ये x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, और देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर आज का हम लोग वर्गमूल और घनमूल द एंड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, न्यू चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। गणितीय संक्रिया के अंदर ये सब चैप्टर चल रहे हैं, जो लोग शुरुआत से देखे होंगे। मैंने 4 चैप्टर गणितीय संक्रिया के अंदर बताया हुआ था, उसी में ये तीसरा चैप्टर है, और इसके बाद चौथा चलेगा। दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, और यूपी टेट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर से पक्का एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। दो संख्या, और चैप्टर बहुत छोटे छोटे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 तथा दोनों संख्याओं का योग 34, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दो संख्याओं के वर्गों का, पहले दो संख्या हमें पता है नहीं है, मानेंगे, मान लिया ये भी हमने दो संख्या, उनके वर्गों का योग, पहले वर्ग किया फिर वर्ग किया फिर दोनों का योग कर दिया, तो वर्गों का योग 580 है, इक्वेशन 1। फिर उन दोनों का योग a प्लस बी बराबर 34 है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 34 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। अब देखिए दो संख्या a और b, उनके वर्गों का योग इतना और ये इतना, और दोनों संख्याओं का क्या कहा है कि तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। इस दोनों संख्या का, पहले संख्या पता हो तब तो गुणनफल बताएंगे। संख्या पता करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मालूम है, तो आप एक काम करिए कि इनसे देखिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, तो ये कहाँ यूज हो जाए ये सोचिए। भाई फार्मूला 3 बताया था सामने ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनका ही यूज ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और उसमें देखिए ये वाली चीज़ आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसकी जगह 580 रख दीजिए। ठीक है, a प्लस बी भी आ रहा है, a प्लस बी, तो a प्लस बी आपको पता है यहाँ पे 34 है, a प्लस बी की जगह 34 रख दीजिए। 34 का होल स्क्वायर बराबर 580 प्लस 2ab। अब 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156। 1156 में ये ले जाके बराबर के दूसरे साइड उससे घटा दीजिए, और बराबर 2ab हो जाएगा। फिर 2ab क्या बोला है उसने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए दोनों संख्या का गुणनफल है यहाँ पे, पर 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को आप दूसरे साइड भेज दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। देखिए ab बराबर 576/2 और बराबर 288। ठीक है, तो ये था वर्गमूल और घनमूल की क्लास का दिन,
और फिर हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में। और जो लोग न्यू हों या फिर जो लोग पुराने हों वो लोग और लोगों तक बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। अभी फॉर्म तो आए नहीं है मगर आने वाले हैं, और आप प्रिपरेशन करते रहें। बहुत ही बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। और थोड़ा आपको अगर ज़्यादा लग रहा हो कंटेंट तो देखिए, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है भाई, और प्रैक्टिस के लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होने चाहिए। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है फुल कॉन्सेप्ट के साथ लिख करके, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि ये जिनको मैथ्स बिल्कुल भी ना आती हो उन्हें भी समझ में आए, इस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट करी गई है। वजह क्या है, क्योंकि यूपी टेट की तैयारी या फिर अदर एग्जाम्स के बेसिक्स जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से लेकर के सारे बैकग्राउंड के लोग होते हैं। और मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ये आसान है, बट आर्ट्स वालों के लिए भाई लोगों के लिए मैथ्स होती नहीं, तो उनको जीरो से बताना ज़रूरी होता। तो इसलिए मैंने लेवल काफ़ी छोटे से बड़े पे रखा। लास्ट तक टॉपिक जाते जाते थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते ही हैं। फिर भी घबराइए मत, जो लोग को ऑड लग रहा हो दोबारा देखें, वीडियो आपको एनी टाइम मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।